जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरण कमल में मेरा कोटि कोटि राम राम नमस्कार प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी महाराज का शुक्राना। तो संगत जी, ये बहुत प्यारा सत्संग है जो कि संगत आंटी का मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से रिकॉर्डेड सत्संग प्राप्त हुआ है, तो उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। तो चलिए संगत जी, उससे पहले करते हैं मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी महाराज का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप मुझे रिकॉर्डेड या लिखित सत्संग शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सत्संग को शुरू से अंत तक ध्यान से सुनिएगा। गुरु जी महाराज आप सभी संगत परिवार के कष्टों को काटने वाले हैं। जय गुरु जी। संगत जी, प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको फटाफट से नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए और आप जल्दी से गुरु जी चैनल पर जा कर के सत्संग को सुन पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी निशा मुंबई से गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अभी मार्च में ही यहाँ आई थी जयपुर अपने इन-लॉज़ के पास। संगत जी, हम लोग हमारी कुल देवी के गए थे। अभी जो नवरात्रि के दिन थे तो हम अष्टमी से पहले कुल देवी माँ के जाकर आए। संगत जी, वहाँ जब हम गए तो मेरी बेटी को डिहाइड्रेशन हो गया, जिसकी वजह से वो संगत जी सैटरडे को ही बीमार हो गई। और संगत जी, सैटरडे को तारीख थी 5 अप्रैल 2025। संगत जी, उसके बाद वो धीरे धीरे डाउन होती गई। वो बिल्कुल उठ नहीं रही थी बेड से, वो पूरा दिन सोती थी। उसे धीरे धीरे वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई, उसे लूज़ मोशंस हो गए, फ़ीवर था जो कि उसे बिल्कुल नहीं उतर रहा था। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे पहले ही कहा कि तेरे बच्चे पर कष्ट है, सत्संग सुन और कष्ट कटवा। संगत जी, उन्होंने मुझे जितने सत्संग सुनवाए सब में टाइफाइड ऐसी बीमारियों के सत्संग थे। संगत जी, मेरी बेटी को धीरे धीरे इतनी ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गया, लेकिन मैंने गुरुजी महाराज से कहा, गुरुजी महाराज आपने कोई भी मुझे मैसेज नहीं दिया, सब ठीक तो है ना। इतने में संगत जी, मुझे एक सत्संग मैंने सुना जिसमें कि आंटी ने बताया कि अगर उनका बच्चा बीमार है तो वो बिल्कुल ठीक है। गुरुजी महाराज ने कहा है उसे कुछ भी नहीं हुआ है। और संगत जी, मैं वो सत्संग सुनने के बाद में बिल्कुल टेंशन फ्री हो गई कि गुरुजी महाराज का मैसेज आ गया, अब मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बीमार तो हम सभी होते हैं, खांसी जुकाम बुखार ये तो सब चलता ही रहता है, लेकिन बस महाराज इसको कोई और बड़ी बीमारी ना हो। संगत जी, हमने ब्लड टेस्ट करवाया और ब्लड टेस्ट की उसकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई। संगत जी, उसके बाद भी हम उसे नेक्स्ट डे फिर हमने 2 डॉक्टर्स को दिखाया कि ये बिल्कुल नहीं उठ रही है और उसे वॉमिटिंग लूज़ मोशंस बहुत ज़्यादा है, पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। संगत जी, बेटी बीमार हुई थी सैटरडे को 5 को, और मुझे पता था वो नेक्स्ट सैटरडे को ही उठेगी, 8 दिन वो पूरा लेगी। संगत जी, उसके बाद अभी फ्राइडे को ही, सैटरडे से एक दिन पहले जब उसे 7 डेज़ थे, उस दिन हम लोग उसे हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ जा कर के उसे एडमिट कराया क्योंकि उसकी हालत बहुत ख़राब लग रही थी, और डॉक्टर ने संगत जी वहाँ उसके टेस्ट भी किए। संगत जी, मैं वहाँ जाने के बाद में मैं बहुत रोई कि गुरुजी महाराज ये क्या हो गया कि बेटी हॉस्पिटल में एडमिट हो रही है, उसे कैन्यूला लगेगा, सिरिंज लगेगी। संगत जी, मैं इतना रोई गुरुजी को याद कर कर के, लेकिन इतने में ही संगत जी, मैं 4 मिनट बाद या 5 मिनट के अंदर अंदर मैं बिल्कुल शांत हो गई। जैसे गुरुजी महाराज ने मुझे हिम्मत दे दी हो बहुत अच्छे से कि तू बिल्कुल भी परेशान मत हो। और जब हम गुरुजी की संगत है तो हाँ, जो होता है वो गुरुजी महाराज की इच्छा से होता है, और हमारे बहुत बड़े बड़े जो कष्ट होते हैं वो गुरुजी महाराज हमारे छोटे में ही कटवा देते हैं। महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी,
उसके बाद बेटी के फिर से वहाँ टेस्ट हुए और संगत जी महाराज के आशीर्वाद से उसकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई है। उसे बिल्कुल भी संगत जी ना टाइफाइड था, उसे डिहाइड्रेशन हुआ। और संगत जी आज सैटरडे हनुमान जयंती वाले दिन गुरुजी महाराज का संगत जी कल मैसेज था कि हनुमान मंदिर जाना और वहाँ उन्हें बूंदी के लड्डू का भोग लगाना और चने और गुड़ का भी भोग लगाना और गरीबों को खिलाना। संगत जी हॉस्पिटल में जब सुबह घर आई, फटाफट मैं नहा करके वापस हॉस्पिटल के लिए निकली तो संगत जी मैं रास्ते से लेकर गई चने और गुड़। और संगत जी वहाँ जाने के बाद में हॉस्पिटल पहुँचने के बाद में मेरे हस्बैंड वहीं थे। मेरे हस्बैंड संगत जी मुंबई से आए, एक दिन सैटरडे को सुबह ही आए वो 7 बजे कि बेटी बहुत ज़्यादा बीमार है। और संगत जी इतना ज़्यादा उनका फेयर लगा फ़्लाइट का, क्योंकि उन्हें फटाफट आना रहा और फ़्लाइट से टिकट संगत जी इतनी कॉस्टली थी। लेकिन संगत जी मैंने उन्हें यही कहा कि आप इनकम टैक्स जो भरते हो अपनी सैलरी से, तो आपने वो थोड़ी कम दिखा रखी है, जिसकी वजह से आप जो इनकम टैक्स बचाते हो ये वही निकला है। क्योंकि हमारे महाराज कहते हैं कि ईमानदारी पूरी होनी चाहिए और हमें दसवंध ज़रूर ज़रूर करना चाहिए, नहीं तो हम ये बीमारियों में ये कहीं ना कहीं संगत जी हम ज़रूर भरते हैं। कभी किसी के पैसे मत खाओ, किसी की ईमानदारी का मत लो, 2 पैसे कमाने के चक्कर में किसी के साथ छल कपट ना करो, नहीं तो वो हमको कहीं ना कहीं वो ज़रूर ज़रूर भुगतना रहेगा। और कहते हैं कि अगर माँ बाप के कर्म अच्छे होते हैं तो वो हमेशा अपने बच्चों के साथ जाते हैं वो कर्म, और अगर माँ बाप के कर्म सही नहीं होते तो आगे जाके उनके बच्चों को वो कर्म भोगने पड़ते हैं। संगत जी जब मैं हॉस्पिटल पहुंची तो वहां जा कर के देखा तो पहले मैंने बेटी को संभाला, बेटी को खिलाया। इतनी देर उसके पापा हॉस्पिटल में थे। और संगत जी फिर मैंने गूगल मैप में देखा तो वहाँ पास में ही राम मंदिर था। संगत जी राम मंदिर जाकर मैं गई, पैदल ही निकली मैं हॉस्पिटल से। और संगत जी वहाँ पहुँचने के बाद मैं वहाँ मंदिर पहुँची और वहाँ पर संगत जी इतना सुंदर डेकोरेशन किया हुआ था। राम लक्ष्मण सीता माँ का मंदिर था, वहीं हनुमान जी का मंदिर था और पूरा शिव परिवार था। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा इतने अच्छे मंदिर दर्शन करवाने के लिए। संगत जी वहाँ गुरु जी का हनुमान जी का प्रसाद मिल रहा था। और संगत जी प्रसाद में केला, बूंदी और बूंदी के अंदर नमकीन मिक्स थी, बहुत टेस्टी प्रसाद था। संगत जी वहाँ पर जब पंडित जी ने भोग लगा दिया तो उसके बाद संगत जी मैंने मंदिर में बैठकर ही वो प्रसाद खाया, क्योंकि अब जब से गुरुजी महाराज के हम लंगर प्रसाद खाते हैं और गुरुजी कहते हैं कि अगर आप यहाँ पर खाओगे तो वो दवाई है, घर जाकर खाओगे तो मिठाई है। तो संगत जी मैंने वहीं पर खाई वो प्रसाद। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। संगत जी मैं वहाँ से निकली और संगत जी मैंने अपने हॉस्पिटल जैसे ही मैं पहुंची मेरे बच्चे के लिए, तो संगत जी वहीं बाहर मुझे येलो कलर की बटरफ्लाई के दर्शन हुए। गुरुजी महाराज ने मुझे मैसेज दे दिया कि जो भी कार्य हुआ है वो अच्छे से हो गया है। क्योंकि मन में यही रहता है कि पता नहीं हनुमान जी की जो सेवा गुरुजी ने दी वो अच्छे से हुई या नहीं हुई। गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी मैंने हॉस्पिटल में भी हनुमान जी का प्रसाद बांटा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। संगत जी वहाँ मैं मेरी डॉटर जिस रूम में जो हमें रूम मिला था संगत जी, वो रूम था 103। और संगत जी मैं बहुत टाइम से ऐसे सोच रही थी कि गुरुजी का ब्लेसिंग नंबर नहीं है, गुरुजी हमारे साथ नहीं है क्या। लेकिन संगत जी मुझे बाद में क्लिक हुआ कि 103 यानी 13 नंबर, और 13 नंबर भी गुरुजी महाराज का ब्लेसिंग नंबर है। संगत जी मेरी बेटी को जो रूम मिला वो शेयरिंग रूम था और हमारे जस्ट पास वाले बेड पर एक लेडी थी जिनका बच्चा अभी छोटा था, बहुत न्यूबॉर्न बेबी था। और उन्होंने बताया कि वो 11 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट थी अपने बच्चे को लेकर के। उनके बच्चे का पूरा शरीर नीला हो गया था जिसकी वजह से उसे एडमिट करना पड़ा। और संगत जी देखिए हम वहाँ गए, वहाँ गुरुजी महाराज का पॉकेट स्वरूप भी हम साथ में लेकर के गए और मैंने मेरी बेटी के तकिए के नीचे वो पॉकेट स्वरूप रखा। जैसे गुरुजी महाराज जब साक्षात उस कमरे में चले गए, वहाँ गुरुजी का पॉकेट स्वरूप था। तो संगत जी हम लोग फ्राइडे को गए बेटी को लेकर के, बेटी फ्राइडे को दोपहर में एडमिट हुई और सैटरडे को संगत जी उनको छुट्टी मिल गई जो हमारे पास में बेड पर थे। गुरुजी महाराज ने उनको ब्लेस किया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, जो 10 या 11 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट थे, बच्चे, माँ, और वो इतना परेशान हो रहे थे। महाराज के आशीर्वाद से महाराज के जाते ही उस बच्चे को ब्लेसिंग मिली।
बहुत बहुत शुक्राना गुरुपाद संगत जी। फिर उसके बाद उन्होंने पूरे हॉस्पिटल में मिठाई बांटी और उन्होंने येलो कलर की बर्फ़ी बांटी। उन्होंने हमें भी दी, लेकिन मैंने वो नहीं खाई क्योंकि गुरुपा ने मुझे क्लियर बोला हुआ है कि तू घर से बाहर कहीं भी इस रंग की मिठाई बिल्कुल मत खाना। और उन्होंने मुझे येलो कलर की मिठाई घर से बाहर खाने के लिए बिल्कुल मना किया है। संगत जी, कोई भी नेगेटिविटी कहीं से कुछ भी होती है तो वो मेरे ऊपर बहुत जल्दी हावी हो जाती है। पता नहीं क्यों, मेरे गण नीचे हैं कि क्या है। और जैसे कि कहते हैं किसी के गण बहुत ऊंचे होते हैं तो उन्हें अगर भूत प्रेत भी दिख जाए कहीं भी तो भी उन्हें कुछ नहीं होता। लेकिन अब तो हमारे साथ महाराज है, ये सब कुछ नहीं है। जब साक्षात भोले बाबा हमारे साथ है तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता संगत जी। और हनुमान मंदिर से आने के बाद में संगत जी मेरी बेटी को देखने के लिए डॉक्टर आई और डॉक्टर ने देखते ही बोला कि आपकी बेटी ठीक है, आपकी बेटी को हम डिस्चार्ज कर देते हैं। महाराज बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी बेटी को उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया थोड़ी देर बाद ही। और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से बेटी ने आज खाया। 6-8 दिन बाद संगत जी उसने थोड़ा सा मुँह में लिया, उसको फ़ीवर ठीक हो गया, उसको वॉमिटिंग ठीक हो गई, लेकिन उसे लूज़ मोशंस थे। अभी उसे दवाइयाँ दे रही हूँ मैं। डिहाइड्रेशन इतना हो गया है संगत जी, गर्मी बहुत है। अगर हम कहीं भी जाए अपने बच्चों के साथ में, बच्चा छोटा है तो संगत जी साथ में ORS ज़रूर ज़रूर लेकर के जाए और बच्चों को जितना हो उतना छाछ पिलाए, दही दे और फ्रूट्स दे। उन्हें बिल्कुल भी उनके बॉडी में पानी की कमी ना होने दे। ये मेरी गलती हो गई कि मैंने बच्ची के लिए ORS अपने साथ में कैरी नहीं किया था। ये मेरी बहुत बड़ी भूल हुई। माफ़ी चाहती हूँ मैं कि मैं अपनी बेटी का ध्यान नहीं रख पाई अच्छे से, जिसकी वजह से वो बीमार हुई। लेकिन संगत जी एक बात और, गुरुजी महाराज ने मुझे कहा था कि मैंने तेरे किसी करीबी की जान बचाई है, वो मेरी बेटी ही है संगत जी। और एक गुरुजी महाराज मुझे छोटे भाई के सत्संग के लिए बहुत बार अभी इन दिनों इतने सत्संग सुनवा रहे हैं कि छोटे भाई पर संकट है, सत्संग सुन, कष्ट कटवा। उन्होंने ड्रीम में भी उसका कष्ट काटा। और संगत जी गुरुजी महाराज ने कहा कि मैंने तेरे भाई का कष्ट काट दिया है, तो तू एक नारियल लेकर के, और उन्होंने कहा था उस पर हल्दी और कुमकुम लगा करके उसे मंदिर में रख के आना। संगत जी हल्दी और कुमकुम तो मुझे नहीं मिला, लेकिन आज मैं जब हनुमान मंदिर गई थी तो मैंने एक और नारियल लिया था और मैं वहीं भोले बाबा के वहाँ पर वो नारियल रख कर के आई। महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी मेरा छोटा भाई और मेरी भाभी भी हॉस्पिटल आए मेरी बेटी से मिलने। वो घर से खाना भी लेकर के आए। और संगत जी आज पूर्णिमा है, नारायण जी का व्रत करती है मेरी भाभी, तो वो घर से सत्यनारायण भगवान का प्रसाद भी लेकर के आई। महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, हमें प्रसाद मिला आज उनका भी। और हनुमान जयंती पे आज हनुमान मंदिर में भी हमें प्रसाद मिला। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी मैं अभी इन दिनों मेरी मदर इन लॉ के घर पर हूँ और मुझे गुरुजी महाराज ने क्लियर जब से जोड़ा है 1 साल पहले से, जनवरी महीने से, उन्होंने मुझे क्लियर बता दिया है कि तेरी सास ने मेरी सास ने मेरे पति पर वशीकरण किया है, उन्हें कुछ खिलाया है। और संगत जी अब जब मैं यहाँ आई हूँ तो मैं, आज मेरे हस्बैंड भी आए हैं यहाँ पर, तो मैं इतना आई हूँ जब से घर पर, तो मैं थोड़ा नोटिस कर रही हूँ, क्योंकि मुझे तो जब से गुरुजी महाराज ने हमें बता दिया है तो मन में डर ये रहता है कि कहीं वो फिर से मेरे पति को कुछ ना खिला दे। तो संगत जी हुआ ये कि वो किचन में चाय बनाने गई और मैंने उन्हें बोला कि मम्मी मैं चाय बना देती हूँ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं मैं ही चाय बना दूँगी, तू रहने दे। और उन्होंने मुझे नहीं बनाने दी। संगत जी वो चाय बना रही थी तो मैं उनके आसपास ही थी। मैं थोड़ा सा गई, उन्होंने मुझे बोला कि जा देख तेरी बेटी तुझे बुला रही है। तो मैं गई कमरे में। इसके बाद संगत जी मुझे 2 मिनट लग गए बच्चे के पास। तो जैसे ही मैं आई तो मैंने देखा कि मेरी मदर इन लॉ के हाथ में एक डिब्बी थी और वो मुझे देखते ही उन्होंने वो डिब्बी वापस से उसमें ड्रॉर में रख दी। तो संगत जी मैं डिब्बी देख करके कलर पहचान गई और जैसे ही वो इधर उधर हुई तो मैंने जब उस डिब्बी को खोल करके देखा तो उसमें बहुत सारी उन्होंने सिकी हुई लौंग रख रखी है। मुझे नहीं पता, जब वो चाय बना रही थी तो उस लौंग का तो कहीं कोई यूज़ नहीं है, लेकिन संगत जी कुछ भी हो, चाहे हो या नहीं हो, लेकिन अभी वो घर पर शादी में गए हैं। मेरे ससुर जी और मेरे हस्बैंड को भी वो साथ में लेकर के गए हैं कि तुम भी चलो। मैं नहीं गई क्योंकि मेरी बेटी आज ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आई है और वो बहुत अभी वीक है। तो संगत जी बस मैं अभी वो सारी लौंग जो है वो मैं बाहर फेंकने वाली हूँ और जो दूसरी लौंग है वो मैं तवे पर सेक करके और मैं वापस उसमें भर दूँगी वो लौंग, क्योंकि मैं अब किसी भी तरह से रिस्क नहीं चाहती और महाराज ने अगर दिखाया है तो कुछ भी हो। और संगत जी अभी थोड़े दिनों पहले भी
उन्होंने, जब मैं वापस गई थी अपने मुंबई, तो उन्होंने संगत जी एक जिपलॉक पाउच में अलग से इलायची भर के रखी हुई थी, जबकि इलायची मैं थोड़े टाइम पहले ही ले गई थी। मेरी मदर इन लॉ मुझे काफ़ी सामान राशन का, किचन का घर से ही दे देती हैं कि तू यहीं से लेकर के जा, वहाँ जा कर के बहुत कॉस्टली मिलता है सब कुछ। तो संगत जी उन्होंने मुझे इलायची मेरे पास है, मैंने उन्हें बोला भी, लेकिन उन्होंने अलग से एक जिपलॉक में थोड़ी सी इलायची डाल रखी थी, और वो इलायची ऐसी थी आधी खुली हुई सूखी सी। तो मुझे ये पता है कि इलायची से वशीकरण होता है, मैंने बहुत वीडियोस देखे हैं। संगत जी जैसी उन्होंने मुझे वो इलायची दी, वो मुझे बार बार कह रही थी कि तूने वो इलायची रख ली ना, तूने वो इलायची रख ली ना। तब संगत जी मैंने उन्हें कहा कि हाँ मैंने रख ली, और मेरे मन का जो डाउट था संगत जी, मैंने क्या किया कि जो फ्रेश इलायची एक डब्बे में भरी हुई थी, मैंने उसमें से वो इलायची निकाली, और मैंने जो जिपलॉक में जितनी इलायची थी वो मैंने वापस उसी में भर दी डब्बे में, और मैंने फ्रेश इलायची में अपने साथ लेकर के चली गई। वो इलायची मैं यहीं छोड़ करके चली गई, और अभी मैं वापस आई हूँ तो भी मैं अभी इलायची वो वाली यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैं अपने मुंबई से अलग से ही इलायची पाउडर अपने साथ लेकर के आई हूँ। सॉरी गुरुबा, आपकी बेटी इतनी वहमी हो चुकी है, लेकिन मैं संगत जी, गुरुजी महाराज ने 200% श्योर कर दिया है मुझे कि इन्होंने कुछ ना कुछ मेरे पति को खिलाया है, और उनका वशीकरण किया है, उनकी बुद्धि को बांधा है, जिससे कि पता नहीं क्या है कि मेरा बेटा वाइफ के, अपनी बीवी के वश में ना हो जाए। क्योंकि संगत जी मेरी जब इनसे बात हुई थी शादी को लेकर के, तब इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था कि हम इससे शादी नहीं कराएंगे, क्योंकि पैसों को लेके कोई बात हो गई थी, और ये बिल्कुल अड़ गए थे कि मैं शादी करूँगा तो इसी से करूँगा, और इस वजह से, इनकी ज़िद की वजह से मेरी शादी इनसे हुई है। तो पता नहीं माँ बाप को चिंता रहती है कि हमारा बच्चा अभी से ही इतना बोल रहा है, तो शादी के बाद कहीं ये पूरी तरह अपनी बीवी का ना हो जाए। माँ को डर होगा, इसलिए उन्होंने खिलाया जो भी किया, और वो अब भी करती हैं, तो ये बहुत गलत है गुरुजी महाराज। मैं बस गुरुजी महाराज इन्हें सद्बुद्धि दे, मेरे मन में इनके लिए 1% भी कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा इनसे नफ़रत करती हूँ या क्या है, नहीं। महाराज इनको सद्बुद्धि दे। जो हुआ पता नहीं मेरे कोई कर्म थे, मैंने किसी के साथ कुछ करके आई पिछले जन्म में, या जो भी था, महाराज मुझे माफ़ करो, मैंने जाने अनजाने में जो गलती करी है, मुझे उनके लिए भी माफ़ी दे दो, मेरे माड़े कर्मों की सज़ा माफ़ कर दो गुरुबा, और इन्हें सद्बुद्धि दो, ये अब मेरे पति के साथ कुछ गलत ना कर पाए। ये सब कुछ करती है बहुत है, लेकिन जो इनकी बोली है वो ऐसी है कि सामने वाले को इतना दिल दुखा देती है। तो गुरुजी महाराज इनकी बोली भी सही करो, बस इनको भी अपना आशीर्वाद दो। महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी अब मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ, अगर मुझसे सत्संग शेयर करने में कहीं कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करना, गुरुजी महाराज मुझे माफ़ करे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।